गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के विषय पाठ्यक्रम एवं ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत आज का मेरा टॉपिक है व्हाई डू वी नीड करिकुलम। हमें पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, चलिए तो आज देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है। व्हाई डू वी नीड करिकुलम। हमें पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों है। तो हमें पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों है या पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्या है, इस चीज को जानने के लिए हमको इसके बेस की तरफ चलना होगा। ठीक है, अर्थात हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बेसिस ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम के आधार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, करिकुलम। तो आप लोग को पता है जिस प्रकार से एक भवन जो है, भवन या मकान जो है, उसका आधार क्या होता है? जमीन होता है ना भाई। जिस प्रकार से एक भवन या इमारत या मकान का उसका आधार जमीन होता है, तो यहाँ पर जमीन जितना ठोस होगा वह मकान उतना ही मजबूत होगा, है ना भाई। जिस प्रकार से जमीन जितना ठोस होगा वह मकान व भवन उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। ठीक उसी प्रकार से पाठ्यक्रम का भी आता है ना भाई। ठीक उसी प्रकार से पाठ्यक्रम के बारे में बात किया जाता है कि जो इसका आधार है वो काफी महत्वपूर्ण होगा। जाहिर सी बात है, यहाँ पे ठोस जमीन इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनके अंतर्गत भी जितने आधार आएंगे वो काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए देखते हैं इसके आधार क्या है। पाठ्यक्रम के आधार के अंतर्गत हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। पाठ्यक्रम के आधार, इसके अंतर्गत पहला आधार अगर मैं बात करूं इसमें, तो मैं यहाँ पे शिक्षक की बात करूंगा। फिर उसके बाद द्वितीय में यहाँ पे बात करूंगा शिक्षार्थी की। इसी को हम मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? अधिगम कर्ता भी कहते हैं, अधिगम कर्ता, लर्नर। ठीक है, इसके अलावा और आधार के अंतर्गत बात करें तो समुदाय है, समाज है एवं राष्ट्र है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि भाई ठोस जमीन का प्रभाव जो है मकान पर, इमारत पर पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है शिक्षक, शिक्षार्थी, समुदाय, समाज, राष्ट्र इत्यादि का प्रभाव भी पाठ्यक्रम के आधार पर या पाठ्यक्रम पर जरूर पड़ेगा। ये पाठ्यक्रम के आधार हैं, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण होंगे। ये अगर सुदृढ़ नहीं हुआ, मजबूत नहीं हुआ, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू अनुकूल नहीं हुआ, तो फिर पाठ्यक्रम का महत्व नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये है उनके आधार, और ये आधार कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम को मजबूती प्रदान करेंगे और एक निश्चित दिशा में बढ़ने की ओर अग्रसर करेंगे। तो ये पॉइंट्स कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। तो नीड ऑफ करिकुलम, एक शिक्षक के दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों है ना भाई। तो सर्वप्रथम शिक्षक के बाद हम जानते हैं कि शिक्षक जो है समाज का, राष्ट्र का प्रमुख अंग है, प्रमुख मुखिया है, जो कहीं ना कहीं राष्ट्र को या समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहता है। ठीक है, शिक्षक के बारे में कालिदास जी ने बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि एक शिक्षक के पास ज्ञान बहुत है लेकिन उसको प्रदर्शित करने की कला नहीं है। एक शिक्षक के पास कला बहुत है प्रदर्शित करने का, लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं। लेकिन सच्चा शिक्षक वही है जिसके पास प्रदर्शित करने के लिए कला और ज्ञान दोनों हो। इस बात से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षक कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार की भूमिका में यहाँ पे या साधन के रूप में यहाँ पे रहता है, महत्वपूर्ण साधन के रूप में यहाँ पे काम करता है। कौन? पाठ्यक्रम की आवश्यकता है एक साधक के रूप में। ठीक है, तो शिक्षक को कैसे काम करेगा भाई? छात्र रूपी जो विपक्ष है वो विभिन्न प्रकार के हथियारों से लैस होता है। मतलब उसको हर पल, हर प्रतिक्षण कुछ न कुछ डाउट हो सकता है, शंकाएं आ सकती है। तो उस शंका को दूर करने हेतु जो एक हथियार है या साधन है, शिक्षक को कौन प्रोवाइड करता है? पाठ्यक्रम करता है। ठीक है, उनके पास परमाणु हथियार है बच्चों के पास, और वो कभी भी उसको दाग सकते हैं टीचर को। तो टीचर को भी जाहिर सी बात है वो परमाणु हथियार को खत्म करने का या फिर दूर करने का कोई ना कोई उपाय होना चाहिए। तो वो जो उपाय है कौन देता है? पाठ्यक्रम देता है। ठीक है, अगर मैं शिक्षार्थी के दृष्टिकोण से बात करूं
तो पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों है? सर्वांगीण विकास के लिए। सीधी सी बात, हमारे शिक्षा के भी यही उद्देश्य है, सर्वांगीण विकास, है ना। तो ये जो सर्वांगीण विकास है वो कैसे कैसे बालक को सर्वांगीण विकास करना है और उसके लिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता है। तो वो पाठ्यक्रम क्या करेगा? उसको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, मनोक्रियात्मक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, ऐसे करके विभिन्न सभी पक्षों को विकास करने का कार्य किया जाएगा, जिस कारण से उसको पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ ये क्या करता है? उसके लिए दौड़ का मैदान बनाता है, दौड़ का मैदान बनाने का काम करता है ना भाई। दौड़ का मैदान बनाएगा, साथ ही साथ उसके लिए दौड़ के मैदान के साथ साथ उसके लिए चरित्र विकास के लिए भी जरूरी है। वो ओवरऑल डेवलपमेंट में तो आ ही जाएगा, है ना। चरित्र निर्माण से संबंधित काम किया जाएगा। उसके बाद एक और मुख्य पॉइंट जिसको जोड़ना बहुत जरूरी है वो है व्यावसायिक विकास, है ना, व्यावसायिक विकास। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि पाठ्यक्रम जो है शिक्षार्थी के लिए आवश्यक है। क्यों? सर्वांगीण विकास के लिए। दूसरा, भाई उसको दौड़ना है या फिर एक इनिशियल पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जाना है, तो वो कैसे जाएगा? तो उसके लिए एक मैदान, एक जगह चाहिए जहाँ पे वो दौड़ सकता है। तो वो जो जगह, जो आधार जो है वो प्रदान करता है कौन? पाठ्यक्रम करता है। चरित्र निर्माण से संबंधित चीजें जो सर्वांगीण विकास के अंतर्गत हम लोग बात कर ही चुके हैं कि चारित्रिक विकास हो सके, तो उसके लिए भी जो कंटेंट है, जो पार्ट है, वो हमको पाठ्यक्रम ही प्रोवाइड करेगा शिक्षार्थी के लिए। उसके बाद व्यावसायिक विकास। व्यावसायिक विकास अभी आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो विद्यार्थी जो है पर्टिकुलर कोई विषय चयन करके पढ़ाई करता है, आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तत्पश्चात वो एक निश्चित पद को धारण करता है, एक नौकरी को प्राप्त करता है, और जिससे उसके परिवार की, उसके समाज की और राष्ट्र की आर्थिक स्थिति निर्भर करती है उसमें। तो जाहिर सी बात है ये भी पाठ्यक्रम जो है उनको प्रोवाइड करता है। अगला बात हम लोग आते हैं समुदाय की तरफ। तो जो समुदाय है वो क्या है? समाज की छोटी इकाई है ना। समुदाय जो है समाज की छोटी इकाई है, और समाज की सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो है एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति जो है अन्य व्यक्तियों से मिलकर एक परिवार बनाता है। ये बहुत सारे परिवार मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं, जो प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक समूह हो सकते हैं। ये सभी समूह मिलकर एक समुदाय का निर्माण करते हैं, और ऐसे बहुत सारे समुदाय मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं, और फिर ये बहुत सारे समाज मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो जाहिर सी बात है जो एक समुदाय का लक्ष्य और उद्देश्य होगा वही समाज का भी होगा। तो इनके बीच क्या है? इन दोनों के बीच है सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य, है ना, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य। तो जाहिर सी बात है इनके पास जो सामाजिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्य है, उनको चाहिए कि वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हस्तांतरित कर सके, ट्रांसफॉर्म कर सके। तो वो ट्रांसफॉर्म करने के लिए उसकी किसकी आवश्यकता है? पाठ्यक्रम की आवश्यकता है ना भाई। और देखिए संस्कृति जो है परिवर्तनशील भी है और स्थायी भी है। तो उन सब चीज़ों को भी आने वाले कल को पहुंचाने के लिए हमको एक सशक्त माध्यम की जरूरत होगी, जो कि पाठ्यक्रम हमको प्रोवाइड कराएगा। राष्ट्र के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं एकता, अखंडता, है ना, प्रजातांत्रिक मूल्य, है ना, या गणतांत्रिक मूल्य उसको हम बोल सकते हैं। तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमको पाठ्यक्रम की आवश्यकता है, जो बच्चों में यह चीज डेवलप कर सके कि ये राष्ट्र, ये देश आपका है और इसकी रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। पहले देश आएगा, तत्पश्चात आपका समाज, सोसाइटी, आपका परिवार या आपके लोग आएंगे। देश की रक्षा करना सर्वप्रथम है, और देश के लिए कुछ करना आपके लिए सर्वोपरि होगा। ठीक है। प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना, संवैधानिक रूप से हमको सुदृढ़ होना, है ना। भारत के संविधान के प्रति आपको एक इज्जत की भावना आनी चाहिए, एक सम्मान की भावना आनी चाहिए, क्योंकि यही तो आपको मौलिक अधिकारों का जो है प्रदान किया है, आपको मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। साथ ही साथ आपको विभिन्न प्रकार के गुणों से युक्त जो है हमारा संविधान, जो कानून है, उसने किया है। तो इस तरीके से इन सभी के लिए कहीं ना कहीं हमको करिकुलम की आवश्यकता होती है, और ये पाठ्यक्रम ही हमको सुदृढ़ बनाएगी, विकासशील बनाएगी, और एक दिन विकसित देशों में हमको गिनती करेगी। आगे की कक्षाओं के लिए मेरे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।